तो दोस्तों आज भी हुसैन के नाम में इतना असर है कि बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को भी फेल कर देता है। अभी तो ये गुलाम आए हैं, अगर रसूल का खानदान के 2 अफराद आ गए तो 2 मुल्क क्या है, इस्लाम के जितने मुखालिफ हैं चंद ही लम्हों में इन्हें तो नाबूद हो सकते हैं। तो हुसैन वाले जैसे हम हैं, शांत रहते हैं, आप भी हुसैन वाले हैं, आप भी शांत रहते हैं, लेकिन बताते हैं कि जब हम आ जाए अपनी आड़ पर तो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक अरसे तक खामोश मिजाजी रखते हैं, एक अरसे तक बेचारों ने खामोश रखा कि ठहर जा। बहरहाल वो बात पे हमें नहीं जाना। हाँ, अल्लाह ताला फ़लस्तीन वालों की मदद करे, जो बेचारे मज़लूम हैं मौला उनकी गैब से मदद। और ए मेरे अल्लाह, है या रसूल अल्लाह, वक्त आ गया। अब वक्त हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ हो चुकी, बेबसी बेकसी का आलम है। सरकार आपके हुक्म का इंतज़ार, मौला तेरे हुक्म का इंतज़ार है। तो ऐसा रंग दे। तो बहरहाल हुसैन आज़म ने कुर्बानी दी, उनके घरानों ने कुर्बानी दी। तीसरा बेटा आया, 2 को तो ख़त्म कर दी, इजराइल अमेरिका खत्म, तीसरा आया। तीसरा भी कभी कभी उछलते हैं, तो तीसरा भी आया, तू भी आ जा भाई। वो थोड़ा तेज में आया कि मेरे 2 भाइयों को मार डाला, 2 भाइयों को मार डाला, 2 भाइयों को मार डाला, ऐसे करते हुए आया। विजय हम है, विजेता हम है, 2 भाइयों को तूने मार डाला। तो कि तू ऐसा क्या करता है, हम ऐसे करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो ऐसे करते हुए आया, तीर चलाया, तीर को खाने के बजाय आपने ऐसा तीर और वार किया कि वो भी वहीं दफन हो गया। कहा तीसरा भी ये तो गया। कौन है ये अली का पोता है, ये हुसैन का भतीजा है, इमाम हुसैन, ये हसन का परतव है, ये हज़रत कासिम है, कासिम। चौथा बेटा तो भी पूछो ही मत। वो समझा के मेरा जोश, मेरा गुस्सा ऐसा है कि मैं कासिम को ख़त्म कर ही दूँगा। लेकिन आले रसूल की जो जमाल है वो उसमें इतना जलाल होता है कि बड़े बड़े जलाल वाले भी आले रसूल के जमाल में भी इतना जलाल है। जलाल का आलम तो मत पूछो, जमाल में इतना जलाल है, ठंडे में इतने गर्म है कि मत पूछो, कलियर जला देते हैं। और ये जलाल में आ जाए तो पता नहीं क्या हो। कासिम अभी आराम से ही है घोड़े पे, वो आ रहा है बड़ी तेज़ में। कहा तेरा गुस्सा जितना हो कर ले, ये जमाली का जलाल तो नहीं जानता। वो भी आया, उसे भी ख़त्म कर दिया। अल मुख्तसर और ज़ाक, सबकी उम्मीद जिसे लगी थी कि ये तो कर ही लेगा, अब तो सबको याद आने लगा। हज़रत अली अकबर ने सबको बुला दिया था, अब पूरी फ़ौज को नाना नानी दादा दादी सब याद आ गया। कहाँ ये कोई नाना नानी का खेल नहीं था, कहाँ हम यजीदियों के साथ हो गए, कहाँ इनके साथ हो गए, हम तो फंस गए। बहरहाल अर्ज़क आया, अर्ज़क कहने लगा मेरी तलवार का लोहा, मेरे हाथ चलाने का अंदाज, तीरंदाज को लोग मान चुके हैं, कैसर मान चुका है, कुसरा मान चुका है, फ़ला मान चुका है, फ़ला मेरा गीत गाता है, फ़ला मेरे साथ है, फ़ला को मैंने ये कर दिया था, फ़ला को। वो अपनी तारीफ़ कर रहा है, मैं ये वो मेरी ताकत ये, मैं एक आदमी हज़ार आदमियों के साथ तनहा लड़ता हूँ। पूछ लो मेरी तारीफ़ है, मैं 800 आदमियों को तो यूँ ख़त्म कर देता हूँ, मेरे सामने तो अच्छों की नहीं, और तू अकेला जान बचाना है तो चला जा, मैं वो हूँ, अर्ज़क हूँ, तूने मेरे बेटे को मार डाला है, ये कर डाला है। इमाम कासिम सुनते रहे, कहाँ ये सब सुनने के लिए हम नहीं आए, जो करना है कर दे। कहाँ अब भी तो मुझे ये कह रहा है, यानी समझे कुछ, क्या समझे? वो अंदर से वो भी डर रहा था, वो कह रहा था कि मुझे भी ऐसे ख़त्म ना कर दे, बता रहा था, धौंस जमा रहा था कि मैं वो हूँ, वाकई था वो बड़ा ताकतवर, बड़ी चाल। आपने कहा अच्छा बात ही से तुझे ख़त्म करना है तो ज़रा तेरे घोड़े की जो नील है, क्या बोलते हैं, नाल है, उसको ज़रा ठीक कर लेती। हाँ, वो भी तू सही से नहीं, इतना बड़ा है, नामवर है, वो भी ठीक नहीं कर पाता। बात से मरना चाहता है तो बात से मर, और लात से मरना चाहता है तो लात से मर। अब तू बात से ही मरना चाहता है तो मैं क्यों तलवार उठाऊँ? तू ही झुक के देख ले, तूने बराबर उसे बांधा है कि नहीं, किया है कि नहीं। बड़ा नामवर है, अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा समझता है, लहंगे तो पहनता आता नहीं, छोटे भाई का बड़े भाई का पहन लेते हो, बड़ा नामवर समझता है।
थाना भवन से लेके गंगोई तक। तो फिर कहा जैसे ही वो झुका, जैसे ये लोग अपना लहंगा देखने झुकते हैं, तो जैसे ही वो झुका, कहा जब तुम बात से ही मरना चाहता है तो मैं क्यों लात मारूं। इमाम हसन के शहजादे ने तलवार उठाई, यूं गर्दन पे वार किया, कहा उठ मरदूद। तो क्या उठता वो, उसमें हिम्मत न थी जिसे अपनी गर्दन पे अकड़ थी, हाथों बाजुओं पे अकड़ थी कि मैं जितना भी गिरूं 800 आदमी को यूं उठा लेता हूँ। उसने क्या कहा था, मेरे पास अगर घेराव कर ले 1000 आदमी तो मैं अकेला जब खड़ा, जैसे वो हीरो होते हैं है ना, सब घेर लेते हैं ना, फिर वो हीरो उठता है तो सब इधर उधर चले जाते हैं, फेंकमबाजियाँ होती है। तो इसी तरह वो कहता था मैं ऐसा और वो हकीकत में था। तो इमाम हसन ने के शहजादे ने, हजरत कासिम ने कहा अच्छा तो तू झुक और तू उठ के बता, तू 1000 आदमियों को उठाता है तो खाली कासिम से उठ के बता। वो कहता है कि मैं घेर लूँ और मैं अगर आ जाऊँ तो कोई इधर कर जाता है, कोई कट जाता है, कोई ये है वो उनकी तरह फेकमबाजी हीरो की तरह होता है। तो कहा झुक, तो फिर झुक, मैं बताता हूँ क्या होता है, उठ सकता है तो उठ। जैसे ही झुका और आपने वार किया, कहा उठ अब, तो क्या उठता हो, 1000 आदमी क्या, दुनिया के सारे इंसानों का वार को उठाना एक तरफ और हजरत कासिम जिसे वार कर दे उसका उठना एक तरफ। वो नहीं उठ सकता, ऐसा मारा कि वो सीधा नीचे ही गया, ऊपर नहीं आया। बता दिया देख वो दुनियादार थे जिससे तू उठ सकता था, हम रसूल अल्लाह का परिवार है, तू नहीं उठ सकता। या अली, क्या हुआ, अर्ज़ का हीरो बनने गया था, जीरो हो गया। हीरो नहीं, जीरो हो गया। जीरो, ये 1000 आदमी को अकेला फेंक देने वाला जीरो, जो मान चुका था ईरान इराक तक, कैसर व कसरा तक, यानी इराक को ईरान के बादशाह जिसकी ताकत को, उसे कासिम के एक वार ने हलाक कर दिया। अब तो यजीदी भागने की सोच रहे थे कि जान बचाओ, लेकिन पीछे इब्ने साद और उसके जो भी इब्ने ज़ियाद के दरबारी खड़े थे। भागते कहाँ, भागने नहीं दिया जाएगा, लड़ो मरो कुछ भी हो, हम नहीं जानते, हम यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। आखिर क्या, कुफी लायूफी, काश हुसैनी हो जाते हैं तो जुर्रत भी आ जाती, हिम्मत भी आ जाती, जन्नती भी बन जाती, ईमान भी आ जाता। बहरहाल ऐलान हुआ कि भाई जब इसने अरज़क को मार दिया है, चारों बेटों को यानी पाँच को जहन्नम में कर दिया है, तो फिर इनसे लड़ना नामुमकिन है। जितना हो सके तीर चलाओ, जितना हो सके इन पे हमला करो, ये करो वो करो, चारों तरफ से घेरा। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि जब हज़ारों लोग घेर लेते हैं तो कासिम तनहा कैसे खड़े होते हैं। कहा तुम कहते हो अरज़क खड़ा होता है, तुमने मुझे घेर लिया, तीर बरसा रहे हो, तलवारें चला रहे हो। अब देखो कासिम तनहा झुक करके सजदे से सर कैसे उठाता है, यूं रुकू किया अल्लाह की तरफ, कहा सुबहान रब्बियल आला, ये कहकर फिर तलवार उठाई तो हज़ारों लोग जो जमा थे करीब में तीर की बौछार कर रहे थे, जो तलवार चलाई तो जैसे हजरत उड़ घूम के मारे, ऐसे हजरत कासिम ने ऐसी सर तलवार चलाई कि वाकई हीरो कौन है, करबला के मैदान में यजीदियों ने देख लिया कि अरज़क तो गया काम से, असल में तो कासिम है। कईयों को मारा, अल-मुख्तसर, मारते रहे। वक्त आया, टाइम आया, शहादत का वक्त आया, आपने कहा लब्बैक, शहादत हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाक़या तवील है। इसके बाद दीगर आते रहे, हज़रत अब्बास, सुभान अल्लाह, अब्बास की बात है, जो हुसैन आज़म का इतना अदब, इतना एहतराम, अब्बास फिर अब्बास है, हुसैन की ताकत कहिए, हुसैन का भरोसा कहिए, वफ़ा तो फिर वफ़ा है अब्बास की। अब्बास तो अब्बास है, इस पर नारा भी है गालिबन कुछ, अब्बास या अब्बास है ना। तो हज़रत अब्बास अलमदार, मेरे हुसैन जिसे गाजी कहते थे, गाजी है, गाजी वाकई गाजी। और हज़रत अब्बास अलमदार इमाम को भाई नहीं कहते थे, कुछ और नहीं बल्कि इमाम कहते थे।
इमाम कहते थे। और जब अब्बास अलमदार ने कहा कि अब मैं जाऊंगा, बच्ची प्यासी है, एक बहाना लिया, बच्ची प्यासी, जाना तो अब्बास को था मैदान में, लेकिन कैसे जाए, इमाम हुसैन जाने नहीं देंगे। तो कहा बच्ची अब प्यासी है, हमारी सकीना है, ये है, तो कुछ पानी लेके आ जाओ बच्चों के लिए। देखिए बहरहाल बात हुई तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, मान गए। यही बहाने से आपको जाना था क्या कि बता दे कि अब्बास की वफ़ा भी मुकम्मल हो जाए, शहादत भी मुकम्मल हो जाए। मशकीज़ा लिया, सुभान अल्लाह, घोड़े पर बैठे और अलम भी है, एक हाथ से न जाने कितनी चीज़ों को संभाले हुए। अल मुख्तसर आप नहर फुरात की तरफ रुख करते हैं। जैसे ही करते हैं नहर फुरात से आवाज़ आती है, अब्बास तुम कहाँ आते हो, तुम कहो तो हम आ जाए, तुम कहाँ आते हो कहे तो हम आ जाए। अरे जब अहमदाबाद की साबरमती नदी वली कहे कि चल मेरे पीछे, तो पूरा रुख बदल दे। पहले कहीं खारू के नाले से होकर के निकलती थी और उसका रुख एक अल्लाह के वली ने फेर दिया, है ना, पूरी नहर घुमा दी गई। एक वली का हुक्म, एक वली, तो वली के हुक्म से बहता हुआ पानी साबरमती अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चली गई। तो वो तो अब्बास अलमबरदार थे, है ना, कहे तो हुक्म करो, नहर आपकी तरफ आ जाएगी। आपने भी यही कहा, जब मेरे इमाम का हुक्म नहीं है तो मेरा भी हुक्म नहीं है, तू वहीं ठहर, मैं आऊँगा भी, पानी पी लूँगा, वापस आऊँगा, इन्हें मारूँगा और फिर शहीद हो जाऊँगा, और दुनिया देख ले कि नहर फुरात पे कब्ज़ा दरिया है हमारा। अब्बास का नारा दरिया है हमारा। ये आप चले तो फिर तो क्या था, वो 22,000 में से तो कई कम हो चुके थे। उन्होंने देखा कि इधर जा रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं, देखा तो ये नहर फुरात की तरफ जा। कहा कि अभी रहने तो तुम इनके पीछे जाओ, ये अगर पानी का चश्मा से मशकीज़ा भर ली और पानी पहुंच गया तो वल्लाह फिर तो क्या आलम होगा। अल मुख्तसर सारे के सारे लोग यजीदी वहीं गए, आप दरिया के पास पहुँचे, नहर फुरात के पास, और कहा दरिया तो हमारा है, कहे तो हम कह सकते हैं कि आ जा इस मशकीज़े में पानी, तो ये सारा फुरात, सारी नहर फुरात, सारा दरिया इसमें आ जाएगा, है ना, कासे में आना सागर आ जाता है, तो कहा इसमें यह आ जाएगा। लेकिन आपने ये कहना अभी नहीं था, करामतों की किताब रख दी थी, अभी कोई और किताब खुली थी, लिहाजा कहा ठहरो मैं खुद आता हूँ। मशकीज़ा भरा, तीर आते रहे, आपने चुल्लू भर पानी पीना चाहा, फिर ख्याल आया कहा नहीं पानी नहीं पीना, खाली दुनिया को बता दिया कि देखो हम पी भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, है ना, चाहे कितनी भी फौज हो, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, वरना बताना था, आपने बताया, पानी छोड़ दिया, घोड़े को इशारा किया, घोड़ा भी वफादार, घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। आप देखिए तो सही, हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ बैठे हैं, उस घोड़े को कहा तू पी ले, तू जानवर है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा हुक्म यानी पी ले, इसमें कोई वो नहीं। तो वो क्या कह रहा है, पीछे मुंह घुमा करके देख रहा है, इमाम आप प्यासे, वो प्यासे, किसी ने पानी नहीं पिया, मैं कैसे पीऊँ, सामने पानी है, दरिया है, 3 दिन से इस जानवर ने भी पिया नहीं है, उसे तो पी लेना चाहिए, ऑर्डर भी था, हुक्म भी था, पी ले, लेकिन उसने भी नहीं पिया। यही तो वफ़ादारी है, यही तो मोहब्बत है। आपने फिर ऐड लगाई, वहाँ से आप बाहर आए, मशकीज़ा भर लिया था। आप सोचते होगे कि हज़ारों लोगों ने तीर बरसाए, हज़ारों लोगों ने रास्ते रोके, यही तो है, रास्ते रोके गए, बहुत कुछ था, लेकिन जब इरादा कर लिया है, इरादा कर लिया है, तब उस इरादे को कोई तोड़ नहीं सकता, उस इरादे को कोई नहीं तोड़ सकता। लिहाजा वो पूरा किया अपने इरादा और मुकम्मल ले करके बैठे और फिर खेमे की तरफ बढ़े। तो अब फिर जारी है, तीर जारी है, ये जारी है, आप तलवार भी चला रहे हैं, मार भी रहे हैं आते जाते। तीर आया, मशकीज़े पे लगा, पानी बह गया, तीर आया आपके दंदान मुबारक पर, फिर किसी ने हाथ को काट दिया, आपने दूसरे बाजू पर मशकीज़े को लिया, चंद पानी कतरे बचे हुए, है ना, दूसरा जहन्नमी आया, आपके दूसरे बाजू को काट लिया। बहरहाल आप ज़मीन पर आए, घसीटते हुए भी जा रहे हैं, लेकिन आखिर शहादत नसीब में थी।
आपने लब्बैक कहा और जामे शहादत नौश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन कैसे? हज़ारों को मारने के बाद, कईयों को घायल करने के बाद, कईयों को बताने के बाद कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन शहादत नसीब में थी, दे दी आपने। और कहा कि इमाम हुसैन ये वफ़ादार भी आप पर फिदा, आपने उन्हें भी कबूल किया और सफ़ों के दरमियान रखा। उसके बाद दिगर आते रहे। हज़रत ज़ैनब के 2 शहज़ादे, कहा ये मेरे 2 शहज़ादे हैं, मोहम्मद औन, कितना अच्छा नाम, मोहम्मद औन, ये नाम रखा करो, कितना अच्छा। हज़रत ज़ैनब के शहज़ादे, भांजे, इमाम हुसैन के भांजे का भतीजों को तो आपने भेज दिया, अब भांजों को भी भेजिए, सदका है। कहा ये नन्ही उम्र है, नन्ना है तो क्या हुआ, हमारे घर का तो बच्चा बच्चा नूर का है, हमारे घर का बच्चा बच्चा शेर है, जहाँ पैदा हुआ वही शेर खुदा मालूम होता। कहा बहन की बात ना टाल सके और मुख्तसर कि हज़रत ज़ैनब जैसे कलाई चूमी, पेशानी चूमी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत इमाम भाई बहन की ज़बरदस्त मोहब्बत और उनकी कुर्बानियाँ, अल्लाह करे उनके सदक़े में अल्लाह हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत अता फरमाए, सारी परेशानियों को दूर फरमाए। हज़रत ज़ैनब की भी कुर्बानी है, सुभान अल्लाह। शहज़ादों को दे दिया आपने, 2 शहज़ादों को आपने कहा कि भेज दो। बहन की बात को आपको रखना पड़ा और इमाम ने भेजा, तैयार करके भेजा। शहज़ादे हैं, तकरीबन 11 साल की उम्र रही होगी। दोनों शहज़ादे नन्हे नन्हे आए और जब 2 आए तो कहते हैं ना कि जब कुछ बच्चे या इस तरह कोई चीज़ देखते हैं तो फिर जो बुज़दिल होते हैं, डरी हुई, वो कुछ फिर मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं। पहले मार खा गए, हार खा गए, भागने को तैयार, डरपोक है, अरज़क मर गया, 4 बेटे, सब कुछ है, लेकिन अब देखा कि बच्चे हैं तो सोचा कि अब मजाक उड़ाने का मौका है। कहा क्या हुआ, बड़े बड़े गए इसलिए तुम आ गए, हुसैन के पास कोई बच्चा नहीं, कोई ये नहीं, फलाना नहीं, कोई कह रहा है कुछ। तो शहजादों ने कहा अच्छा बच्चों को देख करके वापस तेज़ में आ रहे हो, समझ रहे हो, भूल गए अली अकबर को, हज़रत कासिम को, हज़रत अब्बास रमदरदार को, ख़ानदान मुस्तफ़ा को, जानिसार को, और हम बच्चों को देख के ये कह रहे हैं। तो ज़रा तुम आओ तो सही, ये बच्चे कैसे हैं तुम्हें पता चल जाएगा, किसके बच्चे हैं, किसके भांजे हैं, किसका खून है, आओ तो सही। सोचे बच्चे हैं, बच्चों को वाकई में क्या लड़ते आएगा नमाज, आजकल के बच्चों को जब नमाज नहीं आती तो वो, मगर अहले बैत के बच्चे थे ना भाई, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। दोनों बच्चे मोहम्मद उनके सामने आए, आने वाले यजीदी, दोनों ने तलवार चलाई, भले सीखी नहीं थी, आज तक चलाई नहीं थी, पहली बार मैदान कारज़ार में आए थे, लेकिन घराना तो शेर खुदा का था, घराना तो मुस्तफ़ा का था, उनको कहाँ सीखने की ज़रूरत, वो तो जहाँ खड़े हुए वही शेसवार मालूम हुए, वही जो है बहादुर मालूम हुए, वही इमाम मालूम हुए। वो जिस मैदान में पहुंच जाए वहाँ के बादशाह वही है, वो जिस मैदान में आ जाए बग़ैर सीखे पढ़े बादशाह वही। तलवार आज तक नहीं चलाई थी इन बच्चों ने, लेकिन जब मैदान करबला में इन्होंने चलाई तो बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े उम्र रसीदा, बड़े बड़े 40-50 साल की उम्र जो बरसों से जंग में आते थे, उनकी तलवारें फैल हो गई, ऐसी चलाई कि वो उनके जो करतब थे भूल गए, फैल हो गए, ऐसी चलाई बच्चों ने कईयों को जहन्नम रसीद किया, सुभान अल्लाह, कईयों को जख्मी किया। तो फिर समझ गए कि घराने के बच्चों को सिखाया नहीं जाता, ये इल्म में आए तो भी बादशाह है, मैदान में आए तो भी बादशाह है, ये हर जगह के बादशाह है, लिहाजा इन पे भी टूट पड़ो। जालिमों ने उन बच्चों पे भी टूट पड़े, उन बच्चों को आखिरकार शहीद, उनकी भी शहादत लिखी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम मुस्लिम से लेकर आप इमाम मुस्लिम के 2 बच्चों को याद करें, मोहम्मद और इब्राहिम, अल्लाह अकबर, किस कदर उन्होंने अपने आप को पेश किया, अखलाक हसना को पेश किया, लेकिन जालिम ने आपको शहीद किया था। और वो 2 बच्चे भी मुस्कुराते हुए अल्लाह के हुजूर चले गए, कबूल करते हुए, न झिझक है, न डर है, न कुछ और है, यतीम है, मुसाफिर थे, हज़रत इमाम मुस्लिम के लड़ते हैं।
जो अव्वलन शहादत हुई है ना। 3 जिलहज को शहादत और 8 जिलहज को शहादत, बाज़ ने 12-13 जिलहज भी कहा, और 3 जिलहज को इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत है। हजरात उन बच्चों के भी बड़ी दर्द, लेकिन बच्चों ने भी बता दिया था, मोहम्मद इब्राहिम ने भी, कि घराना है शेर खुदा का घराना, ज़माना से देखता है ज़माना, नज़र बच्चे बच्चे में पैदा ही होते, वही शान पाके अली आ रही है, बहादुरी हो तो ऐसी। और फिर इन बच्चों ने भी बता दिया करबला, वहाँ 2 बच्चों से आगाज़ था बचपन से, इमाम मुस्लिम से लेकर करबला का आगाज़ था, और यहाँ पर भी उस दरमियान में शहज़ादे आ रहे हैं। बच्चों को कुर्बान किया मेरे हुसैन, ख़ानदान मुस्तफ़ा ने सबको कुर्बान कर दिया, ताकि दुनिया बच जाए, दीन बच जाए, आखिरत बच जाए, ईमान बच जाए, उम्मत बच जाए, इस्लाम बच जाए। इसलिए सब फना हुए, यानी फना फिल्लाह के मकाम पर अल्लाह के हुजूर पहुँचे, शहादत का जाम दिया। अल-मुख्तसर, उसके बाद अब वो बच्चा है ना, कितने माह का है? 6 महीने का बच्चा है। लेकिन बात वही है, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो है ही मगर अंदर से बच्चे नहीं हैं। जिस्म छोटा, महीने कम गुजरे हैं दुनिया में, लेकिन बड़े बड़े अक्ल से भी ज़्यादा अक्ल रखते हैं, बड़ी बड़ी बहादुर से ज़्यादा, लिहाजा रोने लगे कि ज़बान से कुछ कहूँगा तो करामत जाहिर हो जाएगी, ज़बान से कुछ कहूँगा तो करामत होगी, वरना तो हज़रत ईसा पैगंबर भी बचपन में बोल पड़े थे, है ना। पालने में हज़रत ईसा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जालनी नबिया। हज़रत ईसा पालने में, झूले में बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे साहिब किताब बनाया है। बस यूँ ही हज़रत अली अस्कर बोल पड़ते, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हुसैन का शहज़ादा हूँ, करबला में मैं भी जाना चाहता हूँ। मगर ये करामत जाहिर होती, करामत, और इस वक्त करामत का बाब, करामत की किताब, करामत का कोई रास्ता हज़रत इमाम हुसैन ने बंद कर दिया था। जैसे सिद्दीक़ अकबर ने घार में उस सांप के आने के रास्ते बंद कर दिए थे, इस तरह हुसैन ने करामतों का रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन वो सांप भी आशिक था, आ पहुंचा, सिद्दीक़ को डस लिया और कहा तू भी आशिक, मैं भी आशिक, मोहब्बत में चलता है। अली अस्कर रो पड़े, कहा तुम मेरे बाबा हो, तुम भी इमाम, लेकिन मैं बच्चा हूँ तो क्यों तुम्हारा शहजादा, मैं भी इमाम, इमाम में चलता है, ज़बान से नहीं बोलूँगा, अक्ल बहुत रखता हूँ, आंसू निकालूँगा ताकि तुम समझ जाओ। हज़रत ईसा ज़बान से बोले थे, और यहाँ हज़रत अली अस्कर अलैहिस्सलाम अला जद्दी व अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला। मैं फिर हुसैनियों की तरह कहूँगा, छुप छुप के मत कहना कि अलैहिस्सलाम का है, हम तो सामने खड़े हैं, सामने आओ, पीठ पीछे मत कहना कि ऐसा है, सामने आओ, और मेरी तरह नाम ले करके मैं बोलता हूँ, ये बोल के बोलो। हम तो बरसों से बोल रहे हो, बोलते रहेंगे, इसलिए कि इसके दलाइल भी है, ये भी है, लेकिन दलाइल अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा था, बगैर दलील में अल्लाह को एक मानता हूँ, इसी तरह हम भी कहते हैं सारे हुसैनी कि बगैर दलील हम खानदान मुस्तफ़ा को मानते हैं। लेकिन दलील वालों को हम दलील भी दे सकते हैं, और दलील के बाद, दाल के बाद क्या आता है? जलील। जलील जिसे होना होता है वो अहले बैत पे दलील मांगता है। इनकी अजमतें हो तो दलील मत मांगा करो। शुरू में सुन चुके, आमन्ना सद्दक़ता कहने में ही भलाई है ना। तो सुनो मेरे मुसलमान भाई, देखिए हुसैनी रंग है, ये हसनी रंग है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरी कोई शान नहीं है, ये इस जगह का फैज़ान है ना, ये इस आस्ताने के फैज़ान से ये तमाम फैज़ान है, वरना हम तो वही अंगूठा छाप है, हमें ना कुछ आता है ना जाता है, ना हम कुछ करते हैं ना देते हैं। वो बुलवाता है तो बोलते हैं, वो चलाता है तो चलते हैं, उन्हीं के भरोसे है। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने दो, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी
है ना, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, है ना। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अली असगर ने ज़ुबान से तो कहना करामत हो जाती, लिहाजा इस अंदाज से रोने लगे, इस अंदाज से आंसू बहाया ताकि हज़रत ईसा का भी रह जाए, हज़रत इस्माइल का भी रह जाए और बात की बात हो जाए। लिहाजा समझ आ गई कि ये बच्चा क्या कहना चाहता है, कहना चाहते हैं। लिहाजा हाथों में तो था ही, कहाँ हुसैन है मेरे इमाम, बच्चा प्यासा है, बज़ाहिर लफ्ज़ तो यही कहना पड़ेगा उस वक्त, वरना इमाम इजाज़त नहीं देंगे। ये कहेंगे तो कहेंगे इमाम कि ठीक है भाई करो। तो कहा इमाम बच्चे को पानी का मामला है ये भी पूरा कर दो। कहा कि कल उठ के कोई ना कहे कि अली असगर के लिए कोई पानी मांगता तो दे देता। अच्छा हुआ मेरे इमाम चले गए। और जिन्होंने ये मशवरा दिया शेर बानू, हाँ, जिन्होंने कहा कि जाओ, खातून ने अहले बैत की, वरना आजकल के यजीदी कहते हैं क्या हुसैन अगर अली असगर को ले जाते तो यजीदी इतने ख़राब नहीं थे, पानी दे देते, ये लिख देते। हुसैन ने वो भी बंद कर दिया पहले ही से, है ना। कल जिस तरह उनकी नौक पे नौज़ा रखा था, आने वक्त रहा तो आगे बोलूँगा, ये जुमला छोड़ता हुआ भी जरा सा देखो। तो इमाम ने वो बात भी क्लियर कर दी, कहाँ लाओ ले जाता हूँ। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं हो, पिलाना भी नहीं हो, लेकिन तारीख़ लिखी जाए, बात हो के ऐसा हुआ, यजीदियों की ज़बानें बंद हो जाए, कूफ़ी ज़बान बंद हो जाए कूफ़ियों। लिहाजा गए और कहा कि यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी जो कुछ भी है समझ लो, जो कुछ भी तुम चाहते हो मानते हो मुझसे है। ये छोटा सा बच्चा है, अली असगर है, आप इसी को पानी पिला दीजिए। जब धूप के अंदर मेरे इमाम अली असगर को ढांप कर ले जा रहे थे तो यजीदियों ने क्या देखा मालूम, क्या सोचा कि ये हुसैन जो आ रहे हैं लगता है इमाम हुसैन ही है। वो तो इमाम कहाँ कहते हैं, वो तो कहाँ, लेकिन हम तो कहेंगे और कहते रहेंगे इमाम हुसैन है। कहाँ के इमाम हुसैन लगता आ रहा है। तो फिर ढापे हुए थे कुछ, तो क्या सोचे जानते हो, लगता है अब हमें कुरान की कसम देने के लिए कुरान साथ में ला रहे हैं। कुरान के औराक कुछ जो होते हैं बाप सिपारे जिसे कहते हैं, कुछ आयतें कुछ, तो इनके पास जो कुरान होगा लगता है वो लेके आ रहे हैं, कहेंगे कुरान की कसम हमें छोड़ दो, जाने दो, है ना। वही बात जो 2 मुहर्रम को आपने कही थी, लगता है कुरान ला रहे हैं। उन्होंने तो मजाक किया है जो भी समझा, लेकिन मेरे नबी ने कहा कुरान और अहले बैत एक हैं, साथ साथ में। भले उन्होंने जिस नीयत से कहा, बुरी नीयत से कहा, अंदर थे अली असगर, तवज्जो चाहूँगा, चादर में छुपे हैं अली असगर, और बाहर से लोगों ने कुरान समझा। मेरे नबी ने कहा था मैं 2 चीज़ें वजनी छोड़ जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, एक इतरत मेरी इतरत, इतरत रसूलुल्लाह, एक कुरान और एक अहले बैत। आखिर देखने वालों ने समझ लिया ये कुरान ला रहे हैं, मतलब खुद अपनी ज़बान से कह गए कि कुरान वाले तो आप ही हैं, अब हम कहाँ कुरान वाले रहे, हम कुरान वाले अब नहीं रहे, कुरान वाले तो आप ही हैं। भले ही उन्होंने किसी और नीयत से कहा था, गुस्ताखी की नीयत से, लेकिन क्या कहा था, लगता है इनके कुरान ला रहे हैं, कुरान की कसम आप देंगे कि इस कुरान का वास्ता तुम हमें ये कर दो, अल्लाह का वास्ता। वो ये समझे चादर के नीचे कोई और है। भाई अहले बैत भी तो कुरान और अहले बैत है। एक वो बिस्तर पे अली थे, सुभान अल्लाह, ऐ अली, सुभान अली, आईना अली, अली कहाँ, खैबर हो खंदक हो, आईना अली, अली कहाँ, आईना अली, अली कहाँ, मेरे आका ये अली अली, सुभान अल्लाह, अली अली, या अली अली, सुभान अल्लाह। वल जिक्र हो इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। अली, हज़रत अली हाज़िर आका, कहा देखो ये मेरा बिस्तर है, सुभान, ये मेरा बिस्तर है, सुभान, ये मेरा बिस्तर है, सुभान, इस पर मैं लेटता हूँ, सुभान। एक कब्र होती है जिसमें लेटा जाता है, कब्र, एक बिस्तर होता है उसमें भी लेटा जाता है। वो मौत है, ये नींद है, उसी की छोटी बहन, खाली बड़ी रूह इसमें नहीं निकलती, वो निकल जाए तो जब तक एक रूह निकलती है बंदा ज़मीन पर सोता है, दूसरी रूह निकलती है तो ज़मीन में सोता है ना।
दो रूह है, एक दिमागी एक दिल। ये अगर रूह निकलती है तो बंदा नींद में है, आधी मौत। और ये एक दिल यहाँ, एक रूह यहाँ है, वो निकलती है तो पूरी मौत। ये निकलती है तो ज़मीन पर बिस्तर पर सोता है, और बड़ी रूह निकल जाती है तो ज़मीन में सोता। अब कब्र में एक साथ में दफन होना